नमस्कार, मैं सूर्यांश यादव न्यूज़ 6 नेटवर्क पर हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत, खैर मकदम, अभिनंदन कर रहा हूँ। न्यूज़ 6 नेटवर्क का हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम नई जनरेशन को, नव पीढ़ी को क्या बेहतर, क्या सकारात्मक, क्या पॉजिटिव दे सकते हैं। और आज हम बागपत में हैं और बागपत में एक व्यक्तित्व हमारे साथ है इस समय, जिन्होंने अभी-अभी आईबीपीएस पीओ में जो है सफलता प्राप्त की है। और जब हम बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर एक ऐसा सेक्टर माना जाता है जहाँ देश की बेटियाँ, देश की आधी आबादी अपने आप को बेहतर जो है महसूस करती है। और ना केवल बेहतर महसूस करती है बल्कि बड़े-बड़े पैकेज भी प्राप्त करती है। तो हमारे साथ एक ऐसी ही पर्सनैलिटी हैं, आइए सबसे पहले उनके बारे में कुछ जान लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं। तो आपका बहुत स्वागत सबसे पहले, और बहुत बधाई आपकी सफलता के लिए। थैंक यू, थैंक यू। क्या मैं आपके परिचय से थोड़ी शुरुआत कर सकता हूँ? मेरा नाम अदिति तोमर है। मैं सिरसली गांव की रहने वाली हूँ, बागपत डिस्ट्रिक्ट। और मैंने अपनी स्कूली जो शिक्षा है वो यहीं के पास के सीबीएसई स्कूल, गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल से की थी। उसके बाद मैंने मेरठ के आरजीपीजी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से अपनी बीएससी कंप्लीट की थी, बॉटनी, ज़ूलॉजी और केमिस्ट्री में। आफ्टर दैट मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया था और उसके बाद मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। राइट नाउ मैं डीएलएड कर रही हूँ और मेरा अभी 3rd सेम का रिजल्ट आया था और 4th सेमेस्टर की मेरी इंटर्नशिप होने वाली है। और वही चलते चलते मैंने लास्ट टाइम अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था जिसमें मेरा सेक्शनल मेरिट रह गई थी मेंस में, और इस बार मेरा क्लियर हुआ सेकंड अटेम्प्ट में। अच्छा, इससे पहले कि मैं बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात करूं, जब आपका रिजल्ट आया तो उस समय के कुछ पलों के बारे में आप अगर हमें बता पाएं, आप कितना खुश थे, परिवार कितना खुश था, या होता है ना जब आप बहुत मेहनत करते हैं और उसका फल मिलता है तो निश्चित रूप से आप एक अलग दुनिया में होते हैं। तो क्या आप उन पलों को शब्दों में सहेज पाएंगे? मैं अपनी मम्मी, दादी और चाची के साथ बैठी हुई थी जिस टाइम मुझे नोटिफिकेशन आई थी, ईमेल आया था कि जो कंबाइंड रिजल्ट है मेंस और इंटरव्यू का वो आ गया है। तो मैंने तुरंत अपना मेल चेक किया। एक्चुअली मैं खाना खा रही थी उस टाइम पे और वो भी मेरा पूरा नहीं हुआ। मैंने मेल चेक किया और उसमें आया कि हाँ, वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म दैट यू आर सिलेक्टेड इन इंडियन ओवरसीज बैंक एज अ पीओ। तो फिर मैंने सबको बताया और सब बड़ा खुश थे। कुछ मैसेज कितने महत्वपूर्ण होते हैं, ये मुझे लगता है आपके लिए वो मैसेज रहा होगा। तो अच्छा, जब परिवार को ये पता लग गया कि भाई बिटिया ने वो कर दिया है जिसके लिए वो प्रयास कर रही थी, तो कुछ इमोशनल वाला हिसाब रहा, या आप पढ़े लिखे परिवार की तरह चीज़ों को समाहित कर गए? एज सच इमोशनल तो था, हाँ, पर खुशी थी, लेकिन इतना भी कुछ इमोशनल नहीं था। मैं खुद इतना इमोशनल भी नहीं हुई थी, पर हाँ, इमोशनल मोमेंट तो था कि हाँ, सब खुश थे कि जब आप प्रेप करते हो किसी चीज़ के लिए और वो आपको मिल जाए तो आप थोड़ा इमोशनल तो होते ही हो, लेकिन एज सच कुछ नहीं था कि सब ज़्यादा इमोशनल थे। तो जब आपको खबर मिली, आपने कहा कि परिवार ने आपको बहुत स्नेह दिया। अब मुझे थोड़ा-सा ये बताइए कि इस जर्नी में किन चीज़ों पर आपने बहुत फ़ोकस किया है? पढ़ाई के माध्यम से, सोशल मीडिया से पास, या दूरी बनाने के माध्यम से, या कैसे? कौन-सी वो चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि मेरी सफलता में बहुत महत्वपूर्ण रही? सबसे इम्पोर्टेंट तो सोशल मीडिया से दूरी। मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर इनसे बहुत दूरी बना के रखी थी। इवन मेरा अकाउंट भी नहीं था क्योंकि ये चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट अभी करती भी हैं। अकाउंट नहीं है? नहीं है, अभी भी नहीं है। लेकिन अब वर्क प्रोफाइल के चलते मुझे करना पड़ेगा शुरू, लेकिन फ़िलहाल एज़ ऑफ नाउ नहीं है। और उसके अलावा अगर मुझे टाइम पास भी करना होता था तो मैं कुछ थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स या म्यूज़िक या बुक्स पढ़ लिया करती थी। उसके अलावा अगर प्रिपरेशन की बात करूँ तो प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना होता है, क्योंकि वो वैसे तो क्वालिफाइंग फ़ेज़ है, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको टाइम कम और क्वेश्चंस ज़्यादा करने होते हैं। वो क्वालिफाइंग है, तो उसके लिए मैंने स्पीड पे ज़्यादा फ़ोकस किया था, क्योंकि आपको बैंकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है नॉलेज के साथ-साथ स्पीड होना चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है बैठने के लिए। इवन आपके पास सोचने के लिए भी टाइम नहीं है कि ये क्वेश्चन करना है या नहीं। यस, यस। अगर आप स्क्रीन देखते हो, आपको लगता है आप कर सकते हो, तो क्लिक कर जाता है माइंड में कि हाँ, ये आप बना सकते हो। तो स्पीड सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब मैं वहाँ जब आप बैंकिंग सेक्टर के लिए जा रहे हो, तो क्या आपका शुरुआत से यही था कि मुझे इसी सेक्टर में जाना है, या आपको लग रहा था कि ये तो पहला स्टेप है, इससे आगे की दुनिया और बड़ी है? बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, ये सिर्फ़ पहला स्टेप है। अभी तो थोड़ा और एक्सप्लोर करना है। लेकिन हाँ, अभी जॉब मिली है, सिलेक्शन हुआ है, तो पहले इसको एक्सप्लोर करते हैं, फिर
सेकंड स्टेप। मैं सेकंड स्टेप के बारे में पहले पूछ लेता हूँ, कौन से वो सपने हैं जो अभी बाकी हैं? अभी पहले पीओ की पे थोड़ा इस पोस्ट पे थोड़ा टाइम दे के थोड़ा काम करके देखते हैं, अगर लगता है कि हाँ यही वो चीज़ है तो ठीक है, वरना फिर कुछ और ट्राई करेंगे। शायद कुछ और वाले पत्ते आप नहीं खोल रहे हैं। खैर मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे हम घंटों में कभी-कभी गिनते हैं कि मैं तो 10 घंटे, 15 घंटे, कुछ-कुछ 16 घंटे, लेकिन जो भी नॉर्मल है, आप कितने घंटे उसके लिए पढ़े और वास्तव में वो क्या नीति रहती थी जिससे आप खुद को मेंटेन रख पाए? कोई भी एग्जाम हो, एक आइडियल स्केड्यूल कभी काम नहीं करता कि मैं 10 घंटे पढ़ लूंगी या पढ़ लूंगा या 12 घंटे पढ़ लूंगा। आपको एक स्ट्रेटजी बनानी होती है, और मेरे हिसाब से जो मेरे काम आया वो था कि जब मैंने अपना मॉक टेस्ट लगाने शुरू करे, वो करने के बाद आपको आपके वीक पॉइंट्स पता चलते हैं कि जैसे मेरा वीक पॉइंट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था, वो मेरा वीक था, मुझे वो पता चला, तो मैंने सेक्शनल टेस्ट लगाना शुरू कर दिया, जितना हो सकता था उतने मॉक्स लगाने शुरू कर दिए। मुझे पता चला मेरी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने उन पर थोड़ा कम समय दिया और थोड़ा कम ध्यान दिया। मैथ्स मेरी वीक थी तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा समय और मॉक टेस्ट जो हैं वो मैथ्स के ही लगाए थे। अच्छा, क्या आपने पढ़ाई स्वयं की है या आपने ऑनलाइन, ऑफलाइन कहीं से कोई मदद ली है? ऑनलाइन तो शायद आपने कहा मैं सोशल मीडिया से दूर हूँ। क्या आपने कोचिंग वगैरह की है या सेल्फ स्टडी से आप आगे मैंने कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं की थी, लेकिन हाँ जैसे रीजनिंग में मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और इंग्लिश में तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन क्वांट्स का मैं क्या करती थी कि यूट्यूब पे जाके जो भी सब्जेक्ट मुझे स्टडी करना होता था उसी की वीडियो सर्च करके किसी भी टीचर की जो मुझे सूटेबल लगता था कि हाँ इसका टीचिंग मेथड मेरे हिसाब से सही है और मुझे समझ आ रहा है, तो मैंने उस हिसाब से उसी टीचर को फॉलो किया और अलग अलग टीचर्स से अलग अलग सब्जेक्ट्स और अलग अलग टॉपिक्स स्टडी किए। आपका जो क्षेत्र है ये बैंकिंग वाला, उसमें कोई विशेष बुक लिस्ट आप सजेस्ट करेंगे या जो आपने फॉलो की हो कि भाई इन इन किताबों के सहारे मैं आगे बढ़ी हूँ और जो एस्पिरेंट्स आने वाले समय में अगर उस क्षेत्र में जाए तो वो मददगार हो सकता है? क्वांट्स के लिए अगर प्रीलिम्स है या मोस्टली मेंस के लिए एसके वर्मा सर हैं, उनकी क्वांटम कैट करके बुक है, वो बहुत अच्छी है। उसमें लेवल वाइज क्वेश्चंस आते हैं। अगर कोई प्रीलिम्स टारगेट करता है इनिशियली तो लेवल 1 कर सकता है, और अगर कोई जैसे मेंस के लिए टारगेट करता है तो वो लेवल 2 और लेवल 3 के क्वेश्चंस उसमें होते हैं। और उसके अलावा तो रीजनिंग में टेस्ट बुक एक प्लेटफॉर्म है, मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म है, उन्हीं की एक प्रैक्टिस बुक आती है, उसमें भी लेवल के हिसाब से क्वेश्चंस होते हैं। वही हिसाब है, अगर आप प्रीलिम्स को टारगेट करते हो तो लेवल 1, और अगर आप मेंस को टारगेट करते हो तो लेवल 2 और 3। और इंग्लिश के लिए एक निमिषा बंसल करके मैम है यूट्यूब पे, उनकी बुक भी आती है, और एक नीतू मैम है केडी कैंपस की, उनकी भी बुक आती है। आप उसको सेल्फ स्टडी के तौर पे कर सकते हो और मॉक टेस्ट लगा सकते हो। बस मॉक टेस्ट इज अ मस्ट। अगर आप बुक से पढ़ते भी हो, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको मॉक टेस्ट लगाना, क्योंकि आपको स्पीड और एक्यूरेसी अपने हाथ में करनी पड़ेगी अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स को क्लियर करना चाहते हो तो। अच्छा, जब हम बैंकिंग या यूपीएससी या कोई बड़ी तैयारी करते हैं तो परिवार का बहुत सहयोग होता है, और मैं बताऊं दर्शकों को कि सर के परिवारजन हमारे साथ ही हैं, तो इसलिए मैं इस सवाल को विशेष रूप से करना भी चाहूंगा। तो कितना सपोर्ट आपको फैमिली की तरफ से मिला है? और क्योंकि आप तो कृषि वाले एक बाहुल्य क्षेत्र से आते हैं, तो कभी-कभी खेत वाला कार्य भी आपसे करा लिया गया है घर वालों द्वारा, या आपको कहा गया कि नहीं बेटा आप तो आगे बढ़ते रहो और कार्य हम संभाल लेंगे? नहीं, ऐसी कभी कोई मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि मुझे पर्टिकुलर काम करना ही है, घर हो या खेत हो। मुझे सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना था। मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए सिर्फ मेरी स्टडीज ही इम्पोर्टेंट थी, और उसी के लिए मुझे हमेशा इनकरेज किया गया, और मेरे ऊपर ऐसी कोई वर्कलोड नहीं था, ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं थी कि मुझे करना ही पड़ेगा। अच्छा, अगर आपको किसी को श्रेय देना हो, मेहनत तो आपकी होगी, खैर किसी को श्रेय देना हो कि भाई देखिए सफलता तो मुझे मिल गई, वो अच्छी बात है, आगे और भी मिले, प्रयास रहेगा, लेकिन अभी इन लोगों को मैं श्रेय दे सकती हूँ, मैं पूरा कि भाई ये अगर नहीं होते तो बहुत मुश्किल हो जाता। श्रेय पूरी फैमिली का है, मेरी मम्मी, भाई, मेरे चाचा, चाची, पूरी फैमिली, क्योंकि इस पूरी जर्नी में हर एक पॉइंट पे किसी ना किसी का कोई ना कोई सहयोग तो रहा कि अगर मुझे कुछ काम नहीं करना तो कवर अप करने के लिए मेरी मम्मी है, और अगर मुझे कहीं जाना है स्टडीज से रिलेटेड कोई भी काम है तो उसे करने के लिए कोई ना कोई था। तो मैं एक ऐसे पर्टिकुलर एक इंसान को नहीं कह सकती कि हाँ ये मेरी मम्मी है या ये मेरा भाई है या ये कोई है, लेकिन पूरी फैमिली।
इसमें है। और क्योंकि पूरी फैमिली सामने है तो किसी एक को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, यही है पारिवारिक द्वंद की संभावना बन जाती है। खैर, मैं वही रिजल्ट पे आता हूँ और उससे पहले मैं इंटरव्यू की बात कर लेता हूँ। इंटरव्यू जो है पीओ का, उसे कैसे आप रैंक करते हैं? आपने जो तैयारी की है, क्या आपको वैसा ही लगभग फेस करना पड़ा, या फिर आपने मॉक्स की कुछ तैयारी की कि भाई मॉक पहले देख लेते हैं, कुछ सिमिलैरिटी होगी या कुछ डिफरेंशियलिटी होगी, जो भी होगा। थोड़ा इंटरव्यू के बारे में मुझे बताइए, या कोई ऐसा सवाल आपको लगता हो कि आप तैयार नहीं थे और आपसे पूछ लिया गया, या फिर कोई ऐसा तैयार आप थे और आपसे वही पूछा गया? जी। इंटरव्यू बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मैंने कोई मॉक इंटरव्यू तो नहीं दिया था, खुद से सेल्फ स्टडी की थी मैंने इंटरव्यू के लिए भी। और वहाँ पे क्या होता है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको यही मिलेगा, कि आप जो क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाते हो, जो मैटर प्रिपेयर करके जाते हो, आपको वही मिलेंगे। वहाँ पे आप बिल्कुल कितना भी प्रिपेयर होके जाओ, वो आपसे कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स पूछते ही हैं। जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड से थी तो मुझसे उससे क्वेश्चंस किए थे, और मेरा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है तो उससे भी क्वेश्चंस हुए थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ मैंने 15 दिन इस चीज के लिए प्रिपेयर किया, नोट मेकिंग की कि ऐसे ऐसे आ सकता है और वही मुझसे पूछ लिया, ऐसा मुझसे कुछ नहीं पूछा गया था, सब अनएक्सपेक्टेड था। अच्छा, लास्ट में आपका संदेश, आपका मैसेज जो अब तक आप निचोड़ कर सकते हैं कि भाई मैं तो ये कहना चाहूंगी उन एस्पिरेंट से जो आने वाले समय में तैयारी करेंगे। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना चाहिए, और फैमिली के नजदीक रहो। अगर तुम जरा सा भी डिप्रेस फील करते हो, डिस्ट्रैक्शन से तो बिल्कुल दूर। और अगर बैंकिंग के लिए प्रिपेयर करते हो तो स्पीड और एक्यूरेसी इज अ मस्ट, आपको वो दोनों होना चाहिए। इन केस आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी स्पीड और एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। आप जितना अटेम्प्ट करो वो 100% अटेम्प्ट करो, तभी आपका सिलेक्शन होगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और निश्चित रूप से हमारी ये छोटी सी वार्तालाप किसी न किसी को फायदा पहुंचा रही होगी। अभी मुझे सूर्यांश यादव को आपका धन्यवाद करते हुए, आपके परिवार का धन्यवाद करते हुए मैं आप सबसे आज्ञा ले रहा हूं। मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी और पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।